हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मराठास और कंप्लीट मैसूर एम्पायर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मराठास से। तो मराठास के मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में ज़्यादा फेमस हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बिलोंग करते थे भोसले क्लान ऑफ मराठास से। इनका जन्म हुआ था शिवनेर पुणे, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इनके फादर का नाम था साजी भोसले, मदर का नाम था जीजाबाई, और इनके दो मेंटर थे गुरु रामदास एंड तुकाराम। अब हम देखते हैं कि शिवाजी किस लिए फेमस है। शिवाजी वॉज फेमस फॉर द गोरिल्ला वॉरफेयर। एक नई तरीके की वॉरफेयर टेक्निक्स लेकर आए थे ये, जिसको हम कहते थे गोरिल्ला वॉरफेयर। अब बाय 1656 तक उन्होंने अपनी खुद की आर्मी एस्टेब्लिश कर ली थी, और जो दक्कन में जो मुगल्स उस टाइम रूल कर रहे थे, उनके 35 फोर्ट्स को शिवाजी ने कैप्चर कर लिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को किल करने के लिए अफजल खान को भेजा था, लेकिन अफजल खान मारे गए शिवाजी के हाथों द्वारा। इसके बाद अफजल खान के बाद औरंगजेब भेजता है आमेर के राजा सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह इनको शिवाजी महाराज को फोर्स करते हैं टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एज ए रिजल्ट ट्रीटी साइन हो जाती है। ट्रीटी साइन होती है 1665 में। ट्रीटी साइन होने के बाद शिवाजी मुगल्स को 23 फोर्ट्स को रिटर्न कर देते हैं। फिर इसके एक ईयर बाद शिवाजी आगरा जाते हैं औरंगजेब से मीटिंग करने। वहां पर क्या करता है औरंगजेब, शिवाजी को धोखे से जेल में बंद कर देता है। जेल में बंद कर देता है तो शिवाजी वहां से फिर एस्केप हो जाते हैं स्वीट्स के कंटेनर में, जैसे तैसे निकल जाते हैं और स्वीट्स के कंटेनर्स में बैठ के। और औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को माउंटेन रैट कहते थे, पहाड़ी चूहा। अब देख लेते हैं आगे। अब जैसे ही ये 1666 में औरंगजेब से मिलकर आए, 1672 में एक बैटल ऑफ सलेर हुआ। फेमस बैटल है जो कि मराठास और मुगल्स के बीच में हुआ था, जिसमें शिवाजी ने मुगल्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया। फिर 1674 में शिवाजी का कोरोनेशन हुआ, और उन्होंने अपनी कैपिटल रायगढ़ में ही कोरोनेशन करवाया, और उनको फिर लोगों ने टाइटल दिया था छत्रपति का। छत्रपति का मीनिंग होता है द इंडिपेंडेंट रूलर। शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में, जब वो 53 की एज को रीच करते हैं। उनके अगले सक्सेसर बनते हैं संभाजी। संभाजी को औरंगजेब मार देते हैं 1690 में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रूलर कौन से आते हैं संभाजी के बाद। संभाजी के बाद शाहू आते हैं, वो छत्रपति बनते हैं 1708 में। इनके आने से हम देखते हैं कि पेशवाशिप का राइज भी होता है, इमरजेंस ऑफ पेशवाशिप और राइज ऑफ पेशवाशिप। अब इसमें हम कुछ फेमस पेशवास के बारे में देखेंगे, कौन कौन से पेशवा थे महाराष्ट्र के उस टाइम। तो एक तो थे बालाजी विश्वनाथ, जिनका रूल था 1717 से 1720 तक। दूसरे थे बाजीराव। बाजीराव 1720 से 1740 तक रहे। फिर बालाजी बाजीराव वन 1740 से 1761 तक। फिर माधवराव वन थे 1761 से 1772। बाजीराव, जिनका राइम था 1720 से 1740 का, उन्होंने इसको प्रमोट किया था, हिंदू पदशाही को, और फिर हिंदू एम्पायर को काफी प्रमोट किया था उन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। उस टाइम जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, 1761 में लड़ा गया। कौन कौन था? अहमद शाह अब्दाली थे, और मराठास के बीच में हुआ। अब देख लेते हैं मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए। ये तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में था, और बैटल ऑफ सलेर था मुगल्स और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। और फिर अब हम आ जाते ब्रिटिशर्स के साथ मराठास ने कौन कौन से बैटल लड़े। तो हम सबसे पहले बात करते हैं
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से 1782 तक, और उस टाइम जो ब्रिटिश जो लीड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को, वो थे वेरन हास्टिंग्स। फिर हम देखते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 तक, और उस टाइम इसको लीड कर रहे थे वेलेस्ली। फिर देखते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1816 से 1819 तक, और इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पिंडारी भी कहा जाता है। और जो ब्रिटिश लीड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को, वो थे उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसी तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से मराठा एम्पायर कंप्लीटली एंड हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो उनकी सरकार थी, उसको हम बोलते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में 8 लोग होते थे। कौन कौन से थे? पहले तो थे पेशवा, दूसरे थे पंडित राव, तीसरे थे सुमंत, फोर्थ थे सचिव, फिफ्थ सेनापति, सिक्स अमात्य, देन वी हैव मंत्री, एंड देन न्यायाध्यक्ष। पेशवा होते थे मराठा चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होते थे मराठास के, वो होते थे पेशवा। और 2 टैक्स लगाए थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ तो होता था जो लोकल पीपल पे, जिसमें क्या होता था 1/4 जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ उसका 1/4 गवर्नमेंट लेगी। और सरदेशमुखी उन लोगों के लिए था जो मतलब मराठास की लैंड पे कर रहे थे, वो वहां से बिलोंग नहीं करते थे, तो वो 10% एक्स्ट्रा टैक्स देते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मराठास। अब हम मैसूर एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। मैसूर एम्पायर की शुरुआत करते हैं हैदर अली। हैदर अली थे मतलब 1721 से 1782 तक। तो ये एक सोल्जर थे पहले तो मैसूर आर्मी में, और इनको फिर कमांडर इन चीफ बनाया गया। वहाँ पे कमांडर इन चीफ थे जिसको बोलते थे दलावई। फिर इनको सीएम बना दिया गया मैसूर का, अंडर विच किंग, अंडर कृष्ण राजा वोडेयार टू। कृष्ण राजा वोडेयार टू किंग थे वहाँ के, उनके अंडर हैदर अली को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और जब इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो ये डिफेक्ट रूलर बन गए। इतने स्किल्ड थे हैदर अली, तो ये एज ए डिफेक्ट रूलर वर्क कर रहे थे, और किंग केवल एक टाइटुलर हेड बन के रह गया था। फिर हम देखते हैं कि हैदर अली ने मॉडर्न आर्मी भी सेटअप की। अब इसके बाद आते हैं हम कौन कौन से ब्रिटिशर्स और मैसूर एम्पायर के बीच में कौन कौन से वॉर हुए। तो वॉर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर शुरुआत होता है 1767 में और एंड होता है 1769 विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर विद एंड होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास से, जो कि 1769 में साइन होती है, और शुरू होता है 1767 में। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ से हम लड़ रहे थे मैसूर में हैदर अली। फिर आता है हमारा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, 1780 से शुरू होता है, 1784 तक चलता है। और इधर से हैदर अली लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉरेन हास्टिंग्स कमांड कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि 1782 में 1782 में हैदर अली की हो जाती है डेथ। जैसे ही हैदर अली की डेथ हो जाती है तो उनके सन आ जाते हैं पिक्चर में, वो इस वॉर को लीड करते हैं। और फिर 1784 में वॉर के सीजफायर होता है विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो कि 1784 में ही साइन की जाती है। अब चलो देख लेते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टोटल 4 वॉर हुए थे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और हमारे इधर से थे हमारे टीपू सुल्तान, जो कि 1789 से 1792 तक चला। फिर आ जाता है हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी 1792 में, वो थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अब हम देख लेते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जो कि 1799 में हुआ था। इसमें वेलेस्ली थे
इसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी 1792 में, और विद द एंड ऑफ टीपू सुल्तान, मैसूर एम्पायर भी कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट मराठास एंड द मैसूर एम्पायर। थैंक यू।